लगता है आपको? जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इस चुनाव को देखने का एक तरीका ये भी है, चुनाव नतीजे को, कि बीजेपी ने बीते लंबे समय से जो पॉलिटिक्स एंटी मराठा वाली की थी, यानी अपनी पार्टी में वो ऐसी रणनीति पर चले कि हम मराठा को साथ नहीं लेंगे। मराठा के साथ राजनीतिक गठबंधन एक अलग बात है, वो तो राजनीतिक विवशता है, लेकिन मराठा से राजनीतिक शक्ति को छीनने के लिए जो उन्होंने राजनीति की, और इस तरह से कि कभी जरूरत पड़ी तो देवेंद्र फडणवीस को पीछे कर लिया, जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे को हटा लिया और देवेंद्र फडणवीस को थोप दिया, वो दोनों चीजें सामने हैं। अब ये एक ऐसी घड़ी है जब मराठा की सियासत जो है बाल ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष में एक बार फिर से उछाल मार रही है। आंकड़े हैं, आंकड़े ये कहते हैं कि मराठे एकजुट हो गए तो फिर मराठा ही मेयर होगा। और ये आकांक्षा शिवसेना उद्धव में भी है, ये आकांक्षा मनसे में भी है, ये आकांक्षा एकनाथ शिंदे में भी है, और ये आकांक्षा इसके मेंटोर आप उनमें एनसीपी शरद पवार में भी आप देख सकते हैं। ये सारे मराठा क्षत्रप एकजुट होकर के बीजेपी की सियासत को पटक सकते हैं। इसके लिए एक मौका है। मौका आपने बताया बहुत छोटा सा मौका, 8 भी इधर से इधर हो गए तो उनका तो नहीं बनेगा। अब है कि क्या एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ मोल भाव कर रहे हैं और उनको उनके बीच सहमति बन जाएगी तो क्या ये बात खत्म हो जाएगी जिस ओर हम बात कह रहे हैं? नहीं खत्म होगी, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे को राजनीतिक जुगाड़बाजी करने के लिए छोड़ देंगे सारे मराठा या मराठा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, ऐसा नहीं है। जी। उद्धव ठाकरे का जो कॉन्फिडेंस है, वो जो देख रहे हैं कि जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स में जो उद्धव ठाकरे ने अपने लिए या भावी राजनीति के लिए उम्मीद देखी है, उसका आधार है कि बहुत सारे मराठा जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो ये संपर्क उनको ये बल देता है कि बीजेपी को मेयर के चुनाव में हराएं। और एक बार अगर ये काम हो जाता है तो फिर आगे कौन बनेगा, इसकी जो संभावना, इसकी जो राजनीति है, इसकी राजनीति खुल जाती है। तो हमें लगता है ये लड़ाई बहुत ओपन है। ये लड़ाई, इस जनमत को ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी, जरूर लगता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच का तालमेल ये जीता है, लेकिन वास्तव में बीजेपी की सियासत हारी है। बीजेपी ने जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा, उसके दोनों गठबंधन के साथ में छल किया, चाहे एकनाथ शिंदे के साथ में, चाहे उद्धव ठाकरे के साथ में, इसके बावजूद राजनीतिक गठबंधन एक विवशता भी होती है, वो भी दिखा। और आज जब एक चुनाव परिणाम सामने है तो उनकी वो इच्छा, वो महत्वाकांक्षा एकनाथ शिंदे की कि हमने मुख्यमंत्री पद का बलिदान दे दिया, आप हमें इस बीएमसी में बने रहने दें। मुख्यमंत्री पद का जो बलिदान है ये लोग उद्धव ठाकरे से भी ले चुके, और वो उनको आप जानते हैं कि गठबंधन जो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी के बेडरूम में हुआ था अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में, उसको धत्ता बताया गया और वो गठबंधन टूटा। आज उसी राजनीति का जो प्रतिफल है आज बीजेपी को मिल सकता है, इसके पूरे आसार हैं। वरना बहुमत तो स्पष्ट मिल रहा था, बनना चाहिए था मेयर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपने सही कहा कि 137 सीटों पर बीजेपी लड़ करके 89 सीटें जीत रही हैं। 65% से भी कम का स्ट्राइक रेट है, और ये स्ट्राइक रेट वो विधानसभा चुनाव वाले 87% स्ट्राइक रेट से बहुत नीचे है। और इसमें भी जुगाड़ है, इसमें भी धांधली है, इसमें भी मैनिपुलेशन है, तब ये चुनाव परिणाम है। और इसमें वास्तव में इसमें एक और मैनिपुलेशन है। पहली बार इंक घोटाला भी है इसमें इंक घोटाला भी है।
जी, स्याही। बिल्कुल। और वो नॉर्थ भारतीय लोगों को वहां जुटाना, वोटर लिस्ट में इधर उधर करना, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो ये जो उत्तर भारतीय वोटर्स को जुटा करके गलत तरीके से जो प्रभावित करने की कोशिशें की गई, कई फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी, तो ये बात भी कहीं ना कहीं मराठा गैर मराठा सियासत में आज बीजेपी के अगेंस्ट भी पड़ती हुई दिख सकती है आफ्टर इलेक्शन। तो ये सारे कारण हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बस ये समझने की जरूरत। लेकिन प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में जो शिवसेना की सियासत है महत्वपूर्ण भूमिका में अभी भी है, पहले भी थी और आने वाले समय में भी रहेगी। ये सियासत बीजेपी से कैसे अलाइन होती है और उससे कैसे डी अलाइन होती है, ये दोनों बातों पर गौर करना जरूरी है। देखिए, लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो सबका ध्यान था कि असली उद्धव ठाकरे की पार्टी कौन होती है, ये देखें। उस समय कमोबेश लोगों को लगा था कि नहीं, असली उद्धव ही असली शिवसेना है, असली शिवसैनिक है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया तो नतीजों ने उल्टा स्थापित किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि भाई हम असली हैं, हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, ज्यादा वोट हैं। लेकिन अभी जब मुंबई इसका मेयर का चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव हुआ है, तो फिर से स्थिति पलट गई है और अब सबको लग रहा है कि असली शिवसेना तो उद्धव ठाकरे ही है, उनकी ही शिवसेना असली शिवसेना है। और चूंकि शिवसेना का जन्म, उसका आगे बढ़ना, राजनीति में मजबूत होना, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना, ये सब कुछ वो बीएमसी की सियासत के इर्द गिर्द ही हुआ है। तो वहां दोनों भाइयों का एकजुट होना और बहुत शानदार प्रदर्शन करना ये बताता है कि शिवसेना अपने जड़ों को हासिल कर रही है। तो ऐसे में वो शिव सैनिक जो ओरिजिनल शिवसेना बोल करके एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मन स्थिति में एक बदलाव का दौर आया है। उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, सरकार के दम पर सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग के समर्थन से असली शिवसेना एकनाथ को जरूर कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में असली शिवसेना तो वही है जहां बाला साहब ठाकरे हैं, जहां उद्धव ठाकरे उनकी विरासत को संभाल रहे हैं और जनता उसको साबित भी कर रही है। तो यही वो पॉइंट है जहां पर कि शिवसेना का पुनर्गठन, एकीकरण बोलिए, और एकीकरण में ये बात अब मैं आज पक्के तौर पर कहता हूं जो अभी नहीं दिखता है, एकीकरण एकनाथ शिंदे को लेकर नहीं होगा, एकनाथ शिंदे को छोड़कर होगा। क्योंकि एकनाथ शिंदे को जयचंद के तौर पर ही शिव सैनिक जानते हैं या मानते हैं या मानेंगे, या समय इसको स्थापित करेगा, जिसको जहां सूट करता है वहां से बात पकड़ ले। लेकिन एकनाथ शिंदे को लेकर के शिव सैनिक रिवाइव करेंगे, यह नहीं दिखता है। तो ये जो मन में लोगों में जो बात आई है एकनाथ शिंदे के इसमें कि असली शिव सैनिक कौन है, ये बात एकनाथ शिंदे को डरा रही है, उनकी पार्टी को डरा रही है, उनका भविष्य जो है उज्जवल नहीं है, ये दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए उन्होंने आक्रामक तेवर अपनाया है कि किसी तरीके से बीजेपी मेरी बात मान ले और हमें मेयर बना दे, तो वो जो मन जिनका डोल रहा है वो सत्ता के चुंबकत्व में थोड़ी देर तक शांत रह जाए, ये इनकी सियासत है। लेकिन ये सियासत का जो परीक्षा की घड़ी है ये अभी है, और इस पर ही डिपेंड करता है कि बीजेपी जो अपने दम पर महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो सकी थी, इस चुनाव में उसको लग रहा है कि 50% से ज्यादा वोट हमको सीट मिल रही है और हम स्थापित हो रहे हैं, वहां पर उनको एक